हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि छोटी मोटी भर्तियां जो निकलती है, छोटे पदों पर भर्तियां जो निकलती है, छोटी संख्या में जो भर्तियां निकलती है, वो भर्तियों पर वो ध्यान नहीं देते। बहुत सारे मैंने उसके लाइव देखे हैं, वीडियो देखे हैं, उसके अंदर पंचायत राज विभाग जयन, जिसके अंदर 93% पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन उनके लिए नहीं बोलते हैं। वो वोटर्स नहीं है, उसको मेन काम है वोट इकट्ठे करना, और उसका कॉन्टेक्ट है सीएम से। वो बीजेपी की सरकार आए या कांग्रेस की सरकार आए, उनका मेन लक्ष्य, वो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं क्या? डिग्री के एग्ज़ाम कैंसिल हुई, वो आया क्या सामने? क्या कभी बेरोजगार उनके भाई नहीं थे क्या? क्या डिग्री डिप्लोमा के स्टूडेंट उनके भाई नहीं है क्या? नहीं है क्या भाई उनके? बेरोजगार भाई नहीं है क्या? वो बोलता है बेरोजगार मेरे भाई बहन है, क्या उसके भाई बहन नहीं थे क्या? जो घोटाला हुआ है डिप्लोमा डिग्री के अंदर, क्या उनके भाई बहन नहीं थे क्या? डिग्री की कैंसिल हुई थी एग्ज़ाम, उससे पहले संघर्ष किया था मनोज भाई ने, बड़े बड़े आंदोलन किए थे। मनोज भाई एक दिन तक ऐसे हो गया था जब वो पेपर कैंसिल हुआ, और आज ये डिप्लोमा का भी पेपर कैंसिल होगा। मैं आपसे बात बता देता हूँ आपको कि नेगेटिव न होए। जो भी ये ऑडियो आ रही है, मनोज भाई पॉलिटिक्स बने, हम तो सीएम बनाएंगे उसको। अरे तुम यार, तुम्हारा पेपर कैंसिल होगा, क्या तुम नहीं दिल से चाहोगे क्या उनको? सपोज करो पॉलिटिक्स का तो कोई पता नहीं है, या पॉलिटिक्स करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जब तुम्हारा पेपर कैंसिल होगा और उन्होंने दिन रात उन्होंने मेहनत लगा रखी है, तो क्या उनको वोट नहीं करोगे आप? क्या सपोर्ट नहीं करोगे आप? आपका काम पेपर कैंसिल करवाना, तो आप उनकी सपोर्ट में रहे, किसी के बहकावे में न आए। मैं आपसे स्पष्ट बता देता हूँ। अब भैया आगे आपके हाथ में है, बेचारे ने इतनी मेहनत की है, और एक तो एमएलए नहीं छोड़ा उन्होंने जिसके पास ज्ञापन न दिया हो। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, किसी भी तरीके से अपने दिमाग में कोई कन्फ्यूजिंग न लेके आए, किसी प्रकार से शक न करे, ये पॉलिटिक्स वाला खेल दिमाग में से निकाले, और मनोज भाई को अधिक से अधिक सपोर्ट करे, जिससे और जोश उल्लास के साथ में एक बड़ा आंदोलन हो। ऐसे जो हमारी रिपोर्ट तुरंत विभाग में दे और विभाग पेपर को कैंसिल करे। मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप पॉजिटिव रहे, किसी के बहकावे में ना आए। और मैं उन भाइयों से भी हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं जिन्होंने मेहनत की है, अच्छे नंबर लेकर आए। मैं भगवान से मनोकामना करता हूं कि अगर पेपर कैंसिल होता भी है तो वो अच्छी मेहनत करेंगे और उनके अच्छे ही नंबर आएंगे। सुने, देखो, सभी साथी हमारे ही भाई हैं, ठीक है? वो लोग भी और हम लोग भी। उनका लक्ष्य अलग है, हमारा लक्ष्य अलग है, ठीक है? विचारधाराओं में टकराव है। सभी की सामाजिक, पारिवारिक और मानसिक परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, ठीक है? तो हम लोग एक तो कोई भी ऐसा काम ना करें, ठीक है, जिससे सामने वाले को ठेस पहुंचे, ठीक है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एक ही तराजू में सबको तोलने लगते हैं, या ऐसे कहते हैं कि हम एक ही नज़र से सबको देखने लगते हैं। तो ये चीज़ें ना करें, ठीक है? तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो भी है, चाहे अपने लोग हैं या सामने वाले लोग हैं, जो भी लोग हैं, आप सभी से विनम्रता से ही पेश आइए, ठीक है? विनम्रता और सहनशीलता ये सफलता की कुंजी होती है, ठीक है? आपको कहीं पर भी किसी भी तरीके से प्रवोक करने की कोशिशें आजकल की जा सकती हैं, ठीक है? आपको उकसाने की कोशिशें की जा सकती हैं। इस तरीके की चीज़ें अब होंगी और हो भी रही हैं। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, धैर्य रखें, ठीक है? क्योंकि धैर्य रखने से ना कुछ भी गलत कहीं पर भी नहीं हो सकता, ठीक है? तो आप लोग धैर्य बनाए रखें, गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें, ठीक है? और एक और चीज़ ये कि अगर किसी को भी कोई सबूत देने हैं, ठीक है? तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करें, ठीक है? कोई भी सबूत किसी भी टाइप का आपको देना है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करें, ठीक है? तो चाहे कोई भी हो, ठीक है? देखिए, आप कभी भी गलत भाषा का इस्तेमाल करके आप कभी भी ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकते। एक अच्छा इंसान वही होता है जो गलत शब्दों का इस्तेमाल कभी ना करे, सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दे,
लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो करना पड़े करें, लेकिन गलत शब्दों का इस्तेमाल करके उसके बाद लक्ष्य को प्राप्त करना, वो चीज़ें गलत हैं। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं और बहुत जल्द कर लेंगे, लेकिन हमको गलत शब्दों का इस्तेमाल किसी के लिए भी नहीं करना है। ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। सहनशीलता होनी चाहिए, सहनशीलता बनाए रखें। चीज़ें सारी हमारे पक्ष में हैं, बहुत जल्दी एग्ज़ाम रद्द होगा, लेकिन आप लोग सहनशीलता बनाए रखें। एक और चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि पिछले 2-4 दिन से जो ये धमकियों का दौर शुरू हो गया है, ठीक है? वो चीज़ें अगर ना हो तो ज़्यादा बेहतर है ना? क्योंकि अगर ये चीज़ें लगातार चलती गईं तो उसके बाद इंसान की भी सहनशीलता की एक सीमा होती है, ठीक है? तो हम नहीं चाहते कि सहनशीलता जवाब दे जाए और उसके बाद कोई भी इंसान किसी भी तरीके की कानूनी कार्रवाई में पड़े, क्योंकि हम सभी लोग भाई हैं, ठीक है? सिर्फ इतना है कि आपका लक्ष्य कुछ और है, हमारा लक्ष्य कुछ और है, और जो सत्य होगा वो सबके सामने एसओजी जांच के बाद आएगा। तो हम लोग आपस में ऐसी चीजें ना करें, ठीक है। बड़ा मन रखें, ठीक है। तो इस तरीके की घटनाएं ना हो कि अपना ही कोई भाई बिना किसी वजह से इस तरीके की कार्रवाइयों में हटके, क्योंकि ये चीजें गलत हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इतना कीजिए कि हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चले हैं, बहुत जल्दी हम उसे प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो अपने शब्दों की जो अपनी भाषा है उसमें शब्द जो है वो मर्यादित हो। दूसरी चीज, अगर कोई भी आपको प्रवोक करने की कोशिश करता है तो आपको प्रवोक नहीं होना है, आपको बिल्कुल सहनशील बने हुए रहना है। और उसके अलावा भी अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है, अगर कोई इस टाइप की बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत आती है, तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके या मैसेज करके बता दें कि भाई ऐसा हुआ है, ठीक है। तो हमारी जो भी इश्यू मैनेजमेंट टीम है वो उन सारे मामले को देखेगी, ठीक है। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें और जल्दी हम लोग जीतेंगे। भोलेनाथ हमारे साथ हैं, एसओजी अच्छा काम कर रही है, तो जल्दी ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। राधे राधे।